साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों को हम आईपीएससी पढ़ा रहे थे, जो कि उपसह यौगिक में हम लोग ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके आगे रूल पढ़ने वाले हैं। कुछ मैंने आपको रूल अच्छे से समझा दिए थे, जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग रूल को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आईपीएससी की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि विद एग्जांपल के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों ने पहला पार्ट मेरा आईपीएससी रूल का नहीं देखा है, वो जाके लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को आप लोग देख लेना, क्योंकि आपको आईपीएससी जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप पहला वीडियो मेरा नहीं देखेंगे जाके, क्योंकि मेन रूल उसी में है। ठीक, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए। अब आज हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी रूल के बारे में, जो कि हमने आपको 6 आईपीएससी रूल पढ़ा दिए थे और कुछ अभी बाकी हैं। तो आज हम रूल को पूरे क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ नेचुरल लिगेंड के बारे में बताया था, कुछ अपवाद लिगेंड के बारे में बताया था। ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे, अगला रूल पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिगेंड का नाम, ठीक है, लिगेंड का नाम अल्फाबेट में लिखना। ठीक है, क्या लिखना, लिगेंड का नाम अल्फाबेट में लिखना। तो ये हमारी क्या होगी, हेडिंग होगी। तो लिगेंड का नाम अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट में लिखना। और ये बहुत ही जबरदस्त रूल होता है। अगर आपको ये रूल पता नहीं होगा ना, तो आप लोग आईपीएससी सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे आप जहां से पढ़ लें। ठीक, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बोल के बताऊंगा, ठीक, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखना तो होता नहीं है। ठीक है, कि यदि एक ही अल्फाबेट, ठीक, यदि एक ही अल्फाबेट अलग अलग लिगेंड में हो, जैसे कि कोई, कहने मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अमोनिया लिखा, ये क्या लिखा, अमोनिया लिखा, और ये मैंने क्या लिखा, H2O लिखा। अच्छा अच्छी बताओ, मेरी बात ध्यान सुनना। इसका आईपीएससी नाम क्या है, ए से शुरू होता है, एमीन। इसका भी आईपीएससी नाम ए से शुरू होता है, यानी एक्वा। तो सेम हुए ना, अल्फाबेट तो सेम हुए ना, एक ही तो अल्फाबेट हुए, ठीक, और अलग अलग लिगेंड में है। देखो ये NH3 अमोनिया, ये H2O यानी कि वाटर, है ना। तो अगर ऐसे लिगेंड, कुछ कोई भी लिगेंड आते हैं, तो इनको हम लिखने का तरीका कैसे जानेंगे, यानी कि इनका लिखने का तरीका बहुत ही सरल है। जिसका अणुभार, ठीक है, इसका अणुभार, जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जिसका कम होगा उसका बाद में लिखा जाएगा। बस सिंपल सी बात, हमें यही करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, यदि एक ही अल्फाबेट अलग अलग लिगेंड में हो, तो जिसका अणुभार अधिक होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा, उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो अगर इसकी हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो मैंने जैसे ऐसे लिखा, ये M क्या होती है, मेटल होती है हमारी, क्या होगी, और बीच में ये क्या होता है, लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड। अब आप बोलोगे कि हम इसका भी देखो, ये भी क्या है, एक्वा है, आईपीएससी नाम H2 होगा, और ये भी क्या है, सॉरी यहाँ पे अमोनिया होगा, क्या होगा, एक अमोनिया है ना, NH3 होगा। ठीक, ये क्या है, NH3 है। तो इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखें, ठीक, तो बहुत ही सरल तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H2O का अणुभार निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो दिया हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 तो हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। तो इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका 18 आया। इसी प्रकार अमोनिया निकाल लो, तो इसका कितना होता है, 17 होता है, और प्लस 3 इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, सॉरी 14 होगा। ठीक है, कितना होगा, 14 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 17। अब देखो दोनों डिफरेंस क्या है, ज्यादा कौन है, ये H2O वाला ज्यादा 18, तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, H2O को लिखा जाएगा। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, एक्वा, ठीक है, एक्वा, और ये क्या होगा, एमीन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक, तो हमने जान लिया आज क्या लिखना, अल्फाबेट में लिखना, यानी लिगेंड का नाम अल्फाबेट में लिखना। अब चलते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। क्या चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल पे। तो नेक्स्ट रूल क्या है, तो अगला रूल मेरे पास क्या है कि यदि देखो, यदि एक ही प्रकार के लिगेंड अगर बार बार आए, जैसे मैंने लिखा, ठीक, यदि एक ही प्रकार के लिगेंड बार बार, जैसे मैंने लिखा H2O का होल टॉयज आया, क्या आया, H2O का होल टॉयज आया, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्वा लिखेंगे केवल, ऐसा नहीं होगा। तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, अगर एक होगा तो मोनो होगा, मोनो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इस आईपीएससी में।
अगर दो हुआ, होल टॉयज लिखा हुआ है ना, अगर दो हुआ तो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंट्रा और सिक्स के लिए हेक्सा का यूज करते हैं। ये है नेक्स्ट रूल। यदि जो लिगेंड होगा बार बार रिपीट होगा, अमोनिया हो गया, H2 हो गया, यानी NH3 का होल 5, NH3 का होल थ्राइज, NH3 का होल टॉयज, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं। अगर यहाँ पे दो लिगेंड आए तो उसके लिए होगा क्या, डाई। 3 लिगेंड अगर आ गए तो इसके लिए होगा ट्राई, और 4 लिगेंड आ गए तो इसके लिए क्या होगा, टेट्रा होगा। क्या होगा, टेट्रा हो जाएगा। अगर 5 लिगेंड आ गए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पेंटा। और अगर 6 लिगेंड हुए तो इसके लिए हेक्सा। 6 से ज्यादा कोई भी आपकी आईपीएससी में आती नहीं लिगेंड में, ठीक, 6 से ज्यादा होगा ही नहीं, ये 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि रूल आपके नहीं आएंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो आपको बाद में जब ये रूल खत्म हो जाएंगे तो आपको हम एग्जाम्पल इनके बढ़ाएंगे अच्छे से, कम 50 के आईपीएससी आपको हम आसानी से समझा देंगे, ठीक है। तो ये रूल समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अगर नेक्स्ट रूल क्या है, अगर ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही डाई शब्द लगा हो, ठीक है, क्या हो, ऐसे ही लिगेंड जिनके नाम में ही क्या लगा हो, डाई शब्द हो। अब देखो यहाँ दो के लिए हम लोग डाई लगाते थे, तो कुछ ऐसे भी लिगेंड हैं, ठीक, जिनके नाम में ही डाई शब्द आता है, ठीक, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है। यानी कि जिनके नाम में ही डाई शब्द हो तो उनके लिए हम लोग करेंगे, देखो मेरी बात सुनो, अगर डाई होगा तो डाई के लिए हम लोग यूज करेंगे BIS, बिस लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे, ठीक। अगर ट्राई होगा तो क्या लगाएंगे, ट्रिस लगाएंगे। इतना काम करना है। देखो ये ट्राई वाला कभी भी आता नहीं है, ठीक, ज्यादा नहीं आता, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, डाई वाला यानी कि बिस वाला, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिखा MEN का होल टॉयज। मैंने आपको आईपीएससी पढ़ाते समय रूल में ये बताया था EN का मतलब क्या होता है। EN होता है एथिलीन डाई एमीन। क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसके फुल फॉर्म में डाई एमीन आ रहा है ना, तो यानी कि क्या हो रहा है, इनके नाम में ही डाई है, तो इसके लिए हम लोग डाई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या कितनी यहाँ पे है, दो है। अगर एक संख्या होगी तो कोई बात नहीं, बीस नहीं लगाएंगे, अगर दो संख्या होगी तो हम क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे। तो इसका नाम क्या होगा, BIS, उसका ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई एमीन। बस इतना काम करना है, ये होता है नेक्स्ट रूल हो गया मेरा। समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब लिगेंड का यहां से किस्सा खत्म होता है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, लिगेंड के नाम को, आईपीएससी नाम को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या पढ़ना है कि हमें जो मेटल होगी मेरे पास, ये जो M देख रहे हैं ना, ये M का मतलब क्या है, M मेरे पास होगी मेटल। जो मेटल यहाँ पे होगी वो सारे होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। यानी कि डी ब्लॉक तत्व ही क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि उपसंयोजक बंध भी बनाते हैं, युक्त भी बनाते हैं, ये आप लोग याद रखना। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट रूल पे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी आपका कि नेमिंग, ठीक है, कि मेटल का नाम हम लोग कैसे, नेमिंग ऑफ मेटल। क्या हेडिंग होगी, नेमिंग ऑफ मेटल। अब हम धातु का नाम कैसे लिखेंगे, तो इसमें पहला रूल आता है, मेरी बात ध्यान सुनना आप लोग, ठीक। मैंने आपको उदासीन और धनात्मक संकर यौगिक पढ़ाया है हमने, है ना, आगे नेक्स्ट रूल में पढ़ाया था मैंने, पहले ही दिन पढ़ाया था मैंने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक। तो आप लोग ये याद रखना कि धनात्मक और उदासीन संकर यौगिक में धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदासीन और धनात्मक, ठीक, उदासीन और धनात्मक संकर यौगिक के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और छोटे ब्रैकेट में, कौन सा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट बनेगा, स्मॉल ब्रैकेट में धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। और धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमें लिखनी कैसी है, रोमन अंक में लिखना है। आपने रोमन अंक जाना होगा ना, यानी एक को क्या बोलते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर दो आ गया तो क्या करेंगे, डबल आई बना देते हैं ना, तो ऐसे लिखेंगे। 3 को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो रोमन अंक में लिखना है। अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने 1 2 3 ऑक्सीकरण संख्या लिख दिया, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, एग्जामिनर नंबर काट देगा। तो आपको कैसे लिखना है, रोमन अंक में लिखने, वो भी छोटे ब्रैकेट में। जैसे अगर किसी भी धातु की ऑक्सीकरण संख्या 1 आई तो 1 लिखोगे ऐसे, अगर 2 आ गए तो 2 लिखोगे, 3 आ गए तो 3 लिखोगे। ये होता है रूल, ठीक है।
क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि धनात्मक और उदासीन संकर यौगिक में धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा और छोटे ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीजन संख्या रोमन अंक में लिख दी जाएगी। बस खत्म यहाँ से, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। आगे देखो, आगे जो लास्ट रूल है आईपीएससी का, बस लास्ट रूल यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं यार। तो लास्ट रूल क्या है, दूसरा नंबर इसका रूल है नेमिंग ऑफ मेटल का। देखो उदासीन पढ़ लिया, धनात्मक पढ़ लिया, अब क्या आता है, ऋणात्मक भी तो आता है ना। ऋणात्मक संकर यौगिक में धातु के नाम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कैसे पहचानेंगे मैंने आपको बता भी चुके हैं, ठीक है, वीडियो पे बताया भी है मैंने, इस चैप्टर के पहले ही वीडियो पे बताया। आईपीएससी जब बताएंगे तब भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। तो मैंने क्या बताया है कि ऋणात्मक संकर यौगिक में धातु के नाम में परिवर्तन होता है। वो सभी कौन से एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट, सभी डी ब्लॉक। तो जैसे देखो जिंक हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक, एजी हो गया, सीयू, ठीक, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, एचजी, मरकरी, ठीक है, क्या हो गया, मरकरी हो गया। ये जितने भी मेटल आएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी मेटल हैं, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे नाम चेंज होंगे। अगर ये ऋणात्मक होंगे, ठीक, तो इनके नाम में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे परिवर्तन होगा, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बताया, जिंक को क्या बोल देंगे हम, जिंकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिंकेट। गोल्ड, ठीक, इसको ऑरम भी बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं, लैटिन वर्ड होता है ऑरम गोल्ड का, ठीक है, तो इसे बोलेंगे ऑरेट। क्या बोलेंगे, ऑरेट। प्लेटिनम को क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। सिल्वर को अर्जेंट, याद रखना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सिल्वर को अर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्जेंट। तो ये हो जाएगा अर्जेंटेट। क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट हो गया, ठीक है। आगे देखो ये कॉपर है, कॉपर को क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। एचजी को मरकरी बोलते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट हो जाएगा। ये होते हैं इनके क्या, धातु के नाम में परिवर्तन। और ये कैसे मेटल, ये कैसे आईपीएससी होगी, जब क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव। ओके, ऋणात्मक संकर यौगिक में धातु के नाम में परिवर्तन होता है। उदासीन और धनात्मक संकर यौगिक में के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऑक्सीजन संख्या लिख देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, नाम चेंज करके परिवर्तन कर देंगे नाम में, और छोटे ब्रैकेट में इनकी धातु के रोमन अंक में ऑक्सीजन संख्या लिख देंगे। अब दिक्कत ये आती है कि आपको ऑक्सीजन संख्या भी नहीं आती होगी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, तो ये भी हम लोग कल इसको भी 5 मिनट का चैप्टर ऑक्सीजन संख्या निकालना, क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको अच्छे से बता दूंगा सबसे पहले, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको समझ लेना अच्छे से। तो आज ये सारे रूल यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। आईपीएससी के मैंने सारे रूल आपको बता दिए हैं। अगर आप ये सारे रूल तैयार कर लेते हो तो आपको 100% आईपीएससी आ जाएगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके देख लेना मेरे रूल से, तो चाहे वो विद्या से देख लेना, कोई भी पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्या होगा, हम लोग आईपीएससी स्टार्ट करेंगे, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे, आईपीएससी। आईपीएससी में बहुत मजा आने वाला है। और इसके बाद जो भी आपकी क्लास होगी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम में आईपीएससी करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कैपिटल लेटर, ठीक, अल्फाबेट गलत कर देंगे, अल्फाबेट गलत हो जाएगा तो उसको भी तभी क्वेश्चन कट जाएगा, आपका नंबर 1 भी नहीं मिलेगा, ये आप लोग याद रखना। तो उनको हम कल अच्छे से समझेंगे, धनात्मक वाला भी समझेंगे, ऋणात्मक वाला भी समझेंगे, और उदासीन वाला भी समझेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं पे रखता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल पे अगर मैं नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और उससे शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।